अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज हमारे साथ हैं गुल बेग साहब कराची से। गुल बेग साहब जो हैं ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करना चाह रहे थे और इनके कुछ सवाल थे, इनके दिल में कुछ रिजर्वेशंस थी और वो इनको मैंने क्लियर की हैं और इनको मैंने समझाया। माशाल्लाह मेरी वीडियो ये रेगुलरली देखते हैं, काफ़ी कुछ सीख भी चुके हैं उससे और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो इस 1 घंटे में मैंने इनको काफ़ी बातें सिखाई हैं और समझाई। तो मैं पूछता हूँ गुलबेग साहब से कि इनमें को वैल्यू एडिशन हुई इस से पहले सेशन के, और अब जो आपके दिमाग में सवाल थे जी, कोई उनके जवाब मिले? हाँ सर, बिल्कुल आपने क्लियर किया है तकरीबन जो भी चीजें थी, जो पहले वर्कशॉप और अभी सेशन में बहुत मैंने सिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक इसमें बड़ी इंशाल्लाह अभी इंटरेस्टिंग बात है कि गुलबेग साहब जो हैं इन्होंने एक वर्कशॉप हमारी अटेंड की थी दिसंबर में थी सर। जी सर, दिसंबर में। अच्छा, दिसंबर में जो वर्कशॉप में हमने कुछ चीज़ें बताई थी उनको मैंने इनको कहा कि हम समझते हैं कि आपने वो खरीद ली है जी और आपने वो वैसे ही स्टेप किए हैं, और हमने आकर अब उसे आगे ग्राफ भी उसके स्टडी किए और उसकी वो चीज़ें की, तो वो माशाल्लाह सारी की सारा काम भरपूर मुनाफे में था। क्यों जी, आपने अपनी आंखों से चेक किया। जी सर, बिल्कुल चेक किया बारह जो अभी कैंडल परसेंट का से कलर थी। 14% गेन जो है वो उसके अंदर है। और अगर वो जैसे ट्रेडिंग बताई हुई थी, अगर आपने जी ट्रेडिंग की होती तो 20% के करीब आप उसमें गेन अब तक ले चुके होते। सर, ऐसा ही है। बिल्कुल आपने ग्राफ से क्लियर किया, बिल्कुल ग्राफ से। और ग्राफ जो है वो डायरेक्ट सामने आपको नजर आ रहा है कि जो कि सबके लिए ऑन है। वो मैंने नहीं बनाया, वो पीएसएक्स की साइट पे ग्राफ नजर आ रहे हैं और investing.com की साइट पे नजर आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है, इज्जत तो अल्लाह की ज़ात रखती है। हमारा ये होता है, मेरा मेरा वही मैं रिपीट करूंगा बात। इन्वेस्टमेंट लो रखो, छोटी इन्वेस्टमेंट से सीखो, रिस्क फैक्टर कम हो, पहले सीखो फिर करो। बिल्कुल जब बिल्कुल। आप वर्कशॉप ले लेते हैं, सेशन ले लेते हैं, आपको चीज बता देते हैं, आपको कहते हैं कि आप 90 डेज छोटे 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 ट्रेड लो और आप पैसों के पीछे मत भागो। आपका शुरू में ऑब्जेक्टिव हो कि मैंने घाटा नहीं लेना और मैंने सीखते जाना है। भले आपको कभी कोई 200 रुपया बन रहा है, कोई 500 बन रहा है, कोई 1000 बन रहा है किसी ट्रेड में, आप कहें एज लॉन्ग एज बन रहा है तो मैं पहले अपनी मश्क करूं। जैसे देखिए, एक बंदा जो रेसिंग करने जाता है, वो स्विमिंग में, जो चूंकि मेरा स्विमर हूँ और मैं बड़े शौक से स्विमिंग करता हूँ, तो स्विमिंग में वो क्या कहते हैं कि शुरू में जब वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं ना कहीं जाने के लिए, तैयारी के लिए, तो वो कई कई किलोमीटर स्विमिंग करते हैं सुबह शाम। जी उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपना टाइम घटाते जाते हैं। यानी ओवरऑल फर्ज करें एक बंदा 10 किलोमीटर स्विमिंग कर रहा था, 5 किलोमीटर सुबह, 5 किलोमीटर शाम, तो वो उसको पहले 8 पे लाएगा, लेकिन अपना जो टाइम पर किलोमीटर है उसे कम करेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता घटाते घटाते स्टेमिना बिल्ड किया होता है। एंड पे वो सारा स्टेमिना अपना लगाते हैं 400 मीटर पे, 200 मीटर पे, 100 मीटर पे, जो कंपटीशन जिसके लिए लड़ रहे हो। फिर वो उसमें नहीं पड़ते, वो फिर अपनी टाइमिंग के लिए लाती है। इसी तरह जब आप स्टॉक मार्केट में आती हैं तो शुरू में आप पैसे कमाने के चक्कर में न पड़े, क्योंकि आप गवा लेंगे। आप इतने तजुर्बाकार नहीं है, इतने एक्सपीरियंस नहीं है। जब आप छोटे छोटे ट्रेड लेंगे तो उससे आपका दिमाग खुलता है, आप में विजन आती है कि यार थोड़े से पैसे हैं, थोड़े थोड़े मैं ट्रेड ले रहा हूँ, कोई मुझे खतरा नहीं है, कोई मेरे पीछे नहीं लगा। मार्केट गिर भी जाए तो मेरी सिलेक्शन कंपनियों की अच्छी है, तो मुझे लॉस नहीं होगा इंशाल्लाह, मुझे डिविडेंड आ जाएगा, मैं कवर अप कर लूंगा। तो सही। उससे जब आप सीख लेते हैं, ये वैसे ही है जैसे बच्चा वॉकर से निकल के सीखता है। शुरू में जी सर। वही बच्चा बाद में एक दिन मैराथन दौड़ता है। जो बच्चा बार बार गिर जाता था वॉकर से निकलता है, वो ग्रो हो जाता है ना। इसी तरह एज अ ट्रेडर आप कुछ मंथ में थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप जब लेते हैं, तो फिर ऐसे ही है जैसे कि आप एमबीबीएस में जाते हैं, आप पहले साल जाते हैं तो आप डर डर लगता है आपको, और आप फाइनल ईयर के अंदर जो है वो बड़े डॉक्टरों के साथ स्टिचेस भी लगा रहे होते हैं, आप इमरजेंसी में बंदे भी देख रहे होते हैं, आप डेड बॉडीज के साथ भी वो उसकी वो कर रहे होते हैं, वो क्या होती है जो पोस्टमार्टम है। जी सर। क्योंकि आप वो चीजें सीख चुके होते हैं। तो आप अगर एफएससी की हो किसी बंदे ने बायोलॉजी में, उसको कहेंगे यार ये बंदा है, इसको इतना सा कट लगा दो, वो तो बेहोश हो जाएगा। बाद में वही बिल्कुल। लड़का सर्जन बनता है या सर्जन को असिस्ट करता है, तो दिल यहाँ से यहाँ तक चेक करता है और वो देख रहा है ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है।
किसी के गुर्दे खुले हुए हैं तो किसी के फेफड़े खुले हुए हैं तो वो उनको सी रहा है। तो ये इसी तरह जब इन्वेस्टमेंट हर चीज जिंदगी में करने से आती है। सिर्फ मैंने ये किया आके कि आप लोगों को हमारे ब्रोकर हजरात जो हैं वो बेवकूफ बना के आपसे पैसा नोच लेते थे। 50 60 70 लाख रुपया बंदा जज्बाती होके लगा देता था, आपको पहले दिन उसको 1 2 लाख का मुनाफा दिखा दिया या पहले हफ्ते में या 10 दिन में, उसने अंधेवाह उसके पीछे जंप लगाया, करोड़ का 10 लाख किया या 50 लाख किया, रोते हुए वो बंदा मार्केट से गया। अब उसमें गलती आने वालों की भी है कि वो सोचे समझे बगैर क्यों अंधा एतमाद करते हैं। मैं बार 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 अपनी हर वीडियो में यही बात कहता हूं, मेरे पास जो बंदा आता है मैं उसको ये बात कहता हूं कि पहले अपनी इन्वेस्टमेंट छोटी रखो, सीखो किसी समझदार आदमी से, आप अपना छोटे छोटे तजर्बे करो मार्केट में। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई मुझ में ये आ गया है, मैं इसको संभाल सकता हूँ चीज को, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाओ। 3 लाख है 3 से 6 कर दो, 6 लाख है 6 से 15 कर दो, 15 से 30 कर दो, लेकिन हर 2 2 3 3 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा बिल्कुल अपना नतीजा देखते हुए। ये ऐसे ही ना जैसे गाड़ी ड्राइविंग सीखता है बंदा, तो जी पहले दिन ही तो नहीं मोटरवे के ऊपर गाड़ी चला देता वो तो। जी हालांकि मोटरवे पे गाड़ी चलानी आसान भी पड़ी है लेकिन खतरनाक भी पड़ी है, क्योंकि एक ही गलती जो है आपको और दूसरों को मौत के कुएं में ले जाती है। तो इसलिए आपका जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता है वैसे आप पहले मोहल्ले की गलियों में आप चलाते हैं गाड़ी या मोटरसाइकिल, बच्चा चलाता है, बाद में वही बच्चा जीटी रोड पे भी चला लेता है, वही बच्चा मेन शाहराहों पे भी जाता है और बड़े बड़े ड्राइवर बनते हैं। तो बस ये एक अमल है, कुछ स्टॉक मार्केट में कोई मुख्तलिफ रूल्स नहीं है। यही बातें सर, हमने बिल्कुल की सर, हैं, कोई साहब को यही बातें हमने बताई बिल्कुल हैं बिल्कुल कि कैसे इन्होंने जी सर। समझदारी से अपना स्टार्ट लेना है। बहुत शुक्रिया गुल साहब, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेहरबानी सर, आपकी आपकी मैं मशहूर हूँ आपका, आपने टाइम दिया, मेहरबानी, थैंक यू। जजाकल्ला खैर।